नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स वीडियो डिस्कशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट है, डॉक्टर सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये डॉक्टर राजीव कुमार का स्थान लेंगे। किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सुमन के बेरी एक अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो राजीव कुमार जी का स्थान लेंगे, जो कि दूसरे नीति आयोग के उपाध्यक्ष से। सर्वप्रथम अरविंद पनगड़िया जी, जब नीति आयोग की स्थापना 2015 में स्थापित किया गया था सरकार के द्वारा से, तो अरविंद पनगड़िया जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद आए राजीव कुमार जी, ये तीसरे हैं। डॉक्टर सुमन के बेरी नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक संस्था है। गैर संवैधानिक मतलब है कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में इस संस्था को उल्लेख नहीं है, और गैर सांविधिक उसको कहते हैं जिसे केंद्र सरकार के द्वारा संसद के माध्यम से किसी एक के माध्यम से भी स्थापित नहीं किया गया। एक सलाहकारी संस्था है, गैर संवैधानिक है और गैर सांविधिक है, सिर्फ ये सलाह दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री जी की जम्मू यात्रा 24 अप्रैल 2022 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर की यात्रा हुई है। अनुच्छेद 370 हटाने के पश्चात प्रधानमंत्री जी की जम्मू कश्मीर की ये पहली यात्रा है। वहाँ पर उन्होंने रतले एवं क्वार पनबिजली परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जो कि चिनाब नदी पर बनाई जा रही हैं। ये हमको याद रखना है, रतले और क्वार पनबिजली परियोजना। रतले और क्वार पनबिजली परियोजनाएँ किस नदी पर बनाई जाती हैं? तो चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। और वहीं पर उन्होंने बनियाल काजी कुंड सुरंग जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है 8.45 किलोमीटर 8.45 किलोमीटर लंबी सुरंग का लोकार्पण किया उन्होंने। बनियाल काजी कुंड सुरंग का, जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। और पल्ली गांव में उन्होंने 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित शिलान्यास किया है। कहाँ पर? पल्ली गांव पर। ये इसी गांव पे ही प्रधानमंत्री जी की रैली हुई है, पल्ली गांव में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वीर कुंवर सिंह की जीत की स्मृति में विजयोत्सव का आयोजन किया गया है जगदीशपुर, जिला भोजपुर, बिहार में। इसमें गृह मंत्री अमित शाह सम्मिलित हुए थे, और यहीं पर वहाँ पर 77,993 राष्ट्रीय ध्वजों को फहराने का एक कीर्तिमान स्थापित किया गया था। इससे पहले पाकिस्तान ने अपने ध्वज को लगभग 70 कुछ समथिंग था, उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है राष्ट्रीय ध्वज फहराकर। भारतीयों ने कितने ध्वजों को फहराया गया? 77,993 ध्वजों को। वीर कुंवर सिंह और थे। वीर कुंवर सिंह 1857 क्रांति में बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया था। वो उन्होंने आरा से अयोध्या तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। और बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के बांदा, आजमगढ़, बलिया, बनारस, गाजीपुर, अयोध्या, मध्य प्रदेश तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी थी। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था, 1857 की क्रांति का। वो संबंधित थे बिहार से। जगदीशपुर, आरा, ये विकल्प में हो सकते हैं कि बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह जी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सामुदायिक रेडियो दूधवाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था। ये कहाँ पर है? बनास डेयरी, गुजरात में। इसमें क्या होता है, जो डेयरी में जो दुधारू पशु हैं उनको जैसे बांसुरी है और अन्य वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई जाएगी, जो वहाँ काम करने वाले लोग भी सुनेंगे। इंटरनेट के माध्यम से वो ये चैनल जुड़ाव भी हुआ है, तो कोई दूसरे लोग भी इसे सुन सकते हैं। तो हमको ये याद रखना कि दूधवाणी जो सामुदायिक रेडियो है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर शिलान्यास किया गया है? बनास डेयरी, गुजरात में। किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास सरमट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये रूस के द्वारा विकसित की गई है, और इस मिसाइल सिस्टम में 10 से ज़्यादा परमाणु बम लेकर हमला करने में ये सक्षम है। क्या नाम है उसका? सरमट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। कहा तो ये जाता है कि रसिया से अमेरिका तक इस मिसाइल सिस्टम की रीच है, या अमेरिका तक रसिया हमला कर सकता है इस सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, जिसका आयोजन कजाकिस्तान में किया जा रहा है। वहाँ पर हमारे जो कुश्ती के जो पहलवान हैं, वहाँ पर रवि दहिया जी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, बजरंग पूनिया जी ने रजत पदक, और गौरव बालियान जी ने भी रजत पदक प्राप्त किया। तो हमें तीनों को याद रखना है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप
जिसका आयोजन कजाकिस्तान में किया जा रहा है। वहाँ पर रवि दहिया ने कौन सा पदक प्राप्त किया? स्वर्ण पदक। बजरंग पूनिया, गौरव बालियान ने रजत पदक प्राप्त किया है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन? रवि दहिया, जो स्वर्ण पदक प्राप्त किए। हमें तीनों याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ पुस्तकें हैं जो हाल में चर्चा में रही हैं। पहला एक पुस्तक है भरतपुर का सूरजमल। ये जाट राजा थे ना भरतपुर के सूरजमल, ठीक है ना, उस पे उन पे बेस्ड एक पुस्तक लिखी। किसने ने लिखी है? मुनीष त्रिपाठी जी ने। उन्होंने जो सूरजमल हैं, जाट राजा हैं, उनकी सौर गाथा को उस पुस्तक में संग्रहित किया है। दूसरी पुस्तक है जीवन मरण की नदी। ये विक्टर मॉले जी ने लिखी है। जीवन मरण की नदी विक्टर मॉले जी ने, विक्टर मालेट है, आगे टा भी है, ठीक है, विक्टर मालेट। जीवन मरण की नदी, इस नदी में उन्होंने गंगा नदी की जो महत्व है उसको रेखांकित किया कि किस तरीके से 70 से 80 करोड़ लोगों के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो ये गंगा नदी से संबंधित विक्टर मॉले जी ने इस पुस्तक में उसकी महत्व को रेखांकित किया है। और तीसरी पुस्तक का नाम है हिमालय के संतों के संग निवास। ये स्वामी राम जी ने ये पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक उन्होंने अंग्रेजी में लिखी है। उसका पुस्तक का नाम था लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स। उसका ये अनुवाद है, लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स, जो स्वामी राम जी द्वारा ही लिखी गई थी। उसी पुस्तक का ये हिंदी अनुवाद है। पाठकों को पहुँच आसान करने के लिए इसका अनुवाद किया गया है। तो हिमालय के संतों के संग निवास स्वामी राम जी ने लिखी है। जीवन मरण की नदी विक्टर मालेट ने लिखी है, जिसमें गंगा नदी के महत्व को रेखांकित किया है, बताया गया है। भरतपुर का सूरजमल, जो जाट राजा थे, वो पुस्तक लिखी है मुनीष त्रिपाठी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास कुछ चर्चित व्यक्ति हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे जैसे किसी व्यक्ति को नियुक्ति हुई, पुरस्कार है, चर्चित व्यक्ति है, उसको देखेंगे। तो IPS संयुक्ता पराशर हैं, एक IPS अधिकारी, उनको उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक प्रदान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री पदक प्रदान किया। डेविड माल्पस कौन है? डेविड माल्पस हैं, ये विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, ये भी याद रखना है। फंजैबम निर्मला देवी, हाल ही में चर्चा थी, वो मणिपुर के 18 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उन्होंने इंडियन महिला किक लीग में 45 मीटर दूर से एक ज़बरदस्त गोल किया, जिसका वीडियो यूट्यूब में वायरल है। ठीक है ना, तो इनको याद रख सकते हैं कि निर्मला देवी किस खेल से संबंधित हैं। 18 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं, कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं। डेविड माल्पस तो कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा, विश्व बैंक समूह के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, एक ये नई है बस जानकारी। IPS संयुक्ता पराशर, उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक प्रदान किया गया है। ठीक है ना, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नमस्कार, जय हिंद।